नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के कबीर चौरा स्थान पर। आपको बता दें कि कबीर चौरा से आधे किलोमीटर की दूरी पर गलियों के माध्यम से जब आप अंदर आएंगे तो एक कबीर साहब का मठ है और उसी मठ के अंदर हम आए हैं। आप देख सकते हैं कबीर मठ से जो अंदर आप ये नज़ारे देख रहे हैं वो कितनी खूबसूरत और आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देने वाले ये नज़ारे हैं। ये राजा की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं और यहाँ पर चार्ट पर उन चीज़ों का विवरण पूरी तरह से साफ तौर से देखने को मिलेगा। और ये देखिए कबीर साहब के जीवन की जो घटनाएं हैं उन चीज़ों का चित्रण किया गया है दीवारों पर। आपको बता दें कि कबीर साहब जब लहरतारा में एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे तो वहाँ पर नीरू और नीमा नाम के दो दंपतियों ने उनको पाया था और वहाँ से लाकर इसी स्थान कबीर चौरा पर उनकी परवरिश किए। उनका लालन पालन जो है नीरू और नीमा ने किया और कबीर साहब का जो बचपन है इसी पवित्र स्थल आपको बता दें कि कबीर चौरा पर ही उनका लालन पालन हुआ। और इसी वजह से आज कबीर साहब को मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र भूमि ये कबीर चौरा बन चुका है। और आज अनेकों साधक आते हैं और कबीर साहब के उन रहस्यों को जो किताबों में वो पढ़ा करते थे लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद उसे महसूस करते हैं। और आज हम जब यहाँ पर कबीर साहब के उस पवित्र स्थान पर आए तो हमें एक अजीब सा एक अलग ही अद्भुत सुकून सा महसूस हुआ। आज हमें एहसास हुआ कि वास्तव में कबीर साहब यहीं पर थे, उन्होंने यहाँ पर अपना बचपन गुजारा। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से देखने के बाद और अंदर से एक ऐसा एहसास होता है, मालूम पड़ता है कि कबीर साहब यही कहीं हैं और यहीं खेलते कूदते थे, उनका बचपन यहीं से गुजरा होगा। और यही जो चीज़ें हैं एक अद्भुत एहसास कराती हैं। तो दोस्तों, आज हम कबीर साहब के उस कर्म भूमि पर जहाँ पर वो बचपन गुजारे उन्हीं जगहों पर आकर हम एक अद्भुत एहसास पा रहे हैं। आपको भी कभी वक्त मिले तो आप ज़रूर कबीर चौरा आइए और आने के बाद कबीर साहब के इस रहस्यमयी जो जगह है इसको आप ज़रूर देखें। देखने के बाद आपको एक अलग अनुभव मिलेगा, अलग अनुभव पाएंगे आप, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आज आपको हम वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जिसे आप शायद ही कभी देखे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कलाकारों ने अपनी कलाओं से इस कबीर चौरा के अंदर इन सुंदर सुंदर तस्वीरों को, सुंदर सुंदर प्रतिमाओं को लगाया है। देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है कानों सुनी सो झूठ सब, कबीर चौरा का या सिद्धापीठ संत परंपरा, कुल मिलाकर डिटेल्स ये हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिलेगी। तो ये जो है पुरानी पुरानी चीज़ें हैं और ये एक अद्भुत सुकून सा हमें एहसास कराती हैं। सहज मिले अविनाशी कबीर चौरा मठ की अध्यात्म परंपरा से दीक्षित होकर ही संत से नाई को वह अविनाशी तत्व सहज से मिल गया था। तो यही जो चीज़ें हैं आप साफ तौर से पढ़ सकते हैं, पूरा चार्ट पर लिखा गया है। और कबीर साहब के जो विभिन्न कुछ चमत्कारी के रहस्य हैं जो साफ तौर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं, ये मेरी पत्नी। और आगे हम आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ पर एक देख सकते हैं कि ये महात्मा गांधी जो लकड़ी के सहारे, और यहाँ पर देख सकते हैं ये इशारा करता हुआ
कि कबीर साहब का वो स्थल, और ये सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की ये बहुत ही शानदार मूर्ति आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा की बहती लहरों में समाये कंगन को चमड़ा भिगोने वाली अपनी नन्ही कटौती के ठहरे पानी में से ही ढूंढ निकालने वाले संत गुरु रविदास के लिए कबीर चौरा का यह परिसर उनका दूसरा घर था। कबीर साहब की ऐसी ऐतिहासिक साधना स्थली की माटी में गुरु रविदास के चरणों का रस भी शामिल है। कबीर साहब के अनन्य सहयोगी रहे संत रविदास यहाँ नियमित आते रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कबीर साहब के साथ साथ सदगुरु रविदास जी की भी यहाँ पर अद्भुत प्रेरणा देने वाली कुछ तस्वीरें। और यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी, जो कबीर के पदचिन्हों पर चले गांधी, अपनी सन 1934 ईस्वी की हरिजन यात्रा में जब महात्मा गांधी काशी पहुँचे थे, तब कबीर मठ में उनका यह सुनकर मेरी ये जो सारी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में यहाँ पर बोर्ड, और ये देख सकते हैं क्या गजब का यहाँ पर कलाकारों ने सुसज्जित किया है इन बड़ी बड़ी मूर्तियों को। अभी तो मोबाइल में आपको साफ तौर से नहीं समझ में आएगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। प्रेरणा मिली तो इसी सिद्धापीठ से। कबीर चौरा मठ मूल गादी का यह सिद्ध परिसर बहुआयामी प्रेरणा देता है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं। आप आइए एक बार, और आने के बाद आप भी कबीर साहब के इस स्थल को ज़रूर देखिए। ये देख सकते हैं बहुत प्राचीन मंदिर है, और ये देखिए वाह गजब, क्या कलाएं हैं, कितनी खूबसूरती से कलाकारों ने इसे संवारा है। किताबी धम्ब हुआ यहाँ पानी पानी। तो जो चीज़ें हैं, जो स्थान है, और हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर साफ साफ तौर से लिखा भी गया है। आप आएंगे तो आप समझ सकेंगे, इसको पढ़िएगा आप, ज़रूर समझ में आएगा। तो समय का काफ़ी अभाव है, इसलिए हम पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको वो जो चीज़ें हैं कबीर साहब से जुड़ी चीज़ें, और जो आज कबीर चौरा में हम मौजूद हैं, वो आपको हम दिखाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। पूरा हम दिखाएंगे, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। और ले चलते हैं आपको, देख सकते हैं मीराबाई की ये जो जस्ट बगल में ये कुआं है, और कुआं में आप देख सकते हैं किस तरह से एक औरत जो है पानी पिला रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर साहब निर्गुण भक्ति आंदोलन के मसीहा थे, और उन्हीं में उनकी एक ऐसी शिष्या जो मीराबाई, जिनको सत्य ज्ञान जो है सदगुरु कबीर साहब और गुरु रविदास जी के यहाँ पर आने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वास्तविक जो ईश्वर है कहाँ है, और भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जो कबीर साहब ने मार्ग बताया, आडंबरों से, पाखंड से, अंधविश्वासों से दूर उन्होंने मार्ग बताया, और एक ऐसा मार्ग जिस मार्ग को पकड़कर मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कुम्हार है, किस तरह से मिट्टी का बर्तन बना रहा है, और इसी कुम्हार को लेकर कबीर साहब ने एक दोहा लिखा था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। यानी मिट्टी कहती है कि तू मुझे क्यों रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी। यानी ये मिट्टी की शरीर है, जब इंसान मरता है तो उसके बाद जो है इस शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना होता है। और इधर देख सकते हैं काल चक्की, इतनी बड़ी चक्की बनाई गई है, और लिखा भी गया है चलती चक्की देख के
दिया कबीरा रोए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चलती चक्की, काल की चक्की चल रही है और इसी में अनन्य जीव पिसते जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को देखकर कबीर साहब ने ये दोहा लिखा था। और वही है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यानी एक तरफ से समझ सकते हैं कि जब चक्की चलती है तो उसमें जब गेहूं डाला जाता है तो ये पीसती है चक्की। तो जो चक्की के अंदर गेहूं आता है वो पीस कर एकदम कुछ सबूत ही नहीं बचता है कि वो कहाँ है, लेकिन जो उसके अंदर एक गैप होता है, उस गैप के अंदर वो गेहूं बच जाता है। तो ठीक उसी तरह से ये काल की चक्की चल रही है, लेकिन जो सदगुरु के चरण में आता है, भले ही कितनी काल की चक्की चल रही है लेकिन उससे वो बच जाता है। तो कुल मिलाकर सदगुरु ही इस जीव की रक्षा करते हैं। और भले ही काल जीवों को खा रहा है, लेकिन जो सदगुरु के अनन्य शिष्य होते हैं, जो साहेब के शिष्य होते हैं, उन पर काल का प्रहार बिल्कुल नहीं चलता है। और आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो देख सकते हैं नीरू और नीमा का जो घर है, यही वो प्राचीन घर जहाँ पर कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था। देख सकते हैं कितना प्राचीन है, कितना पुराना घर है। मिट्टी के द्वारा ये बनाया घर है। ये 600 साल पहले का घर जहाँ पर कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था। ये देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं, इस पूरा वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इधर का जो साइड है कितना पुराना, कितना प्राचीन सा दिख रहा है। और इसी पर कबीर साहब अपना पूरा बचपन गुजारे थे। अब हम आपको वो चीज़ें दिखाने वाले हैं जिससे आप साफ तौर से समझ सकते हैं और मान सकते हैं कि कबीर साहब यहीं पर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये कबीर साहब की प्रतिमा है और हम आ चुके हैं वो जगह पर जहाँ पर कबीर साहब रहते थे। और ये देखिए कितनी अद्भुत श्वेत कलर की ये प्रतिमा थी कबीर साहब की। अब हम आपको लेकर चलेंगे उधर जहाँ पर आपको मानना ही होगा कि वास्तव में कबीर साहब एक वो सद्गुरु थे जो आज हम और आप उनको जानते हैं, मानते हैं। और कबीर साहब वास्तव में क्यों एक ऐसे सद्गुरु हुए जिन्होंने जीवों के कल्याण के बारे में सोचा। चाहे कोई भी प्रकार का धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक बराबर उन्होंने समझा। ये देख सकते हैं कबीर साहब सितारा लेकर आगे आगे और उनके पीछे से उनके शिष्य जो हैं किस तरह से चलते चल रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से भजन गाते हुए आनंद के साथ ये संत समाज उनके पीछे है। और ये प्रतिमा कितनी प्राचीन प्रतिमा में से एक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन चीज़ों को देखकर। और ये देखिए प्रतिमा, हम बिल्कुल उस जगह पर, यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन कुआं, 600 साल पहले का ये कुआं आज भी सुरक्षित रखा गया है। देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बाल्टी जिस ढंग से ये बनाया गया है। और इसी कारण इसमें कोई नवीनीकरण नहीं होता है ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि ये काल्पनिक चीज़ें हैं। और देख सकते हैं कि ये कबीर साहब के जो पालनहार हैं नीरू और नीमा, उन दोनों की ये समाधि है। और देख सकते हैं कि नीरू नीमा का घर नीरू टीला के नाम से ये मशहूर है। और यहीं पर नीरू और नीमा उनके माता पिता, मतलब उनका पालन पोषण करने वाले, जो लहरतारा तालाब में जब कबीर साहब प्रकट हुए थे वहाँ से लेकर आए थे और उनकी यहाँ पर ले आकर परवरिश किए, उन्हीं की ये समाधि है। और उस समाधि के बिल्कुल जस्ट बगल में ये चार्ट था। ये देख सकते हैं, आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा वो नीरू टीला।
देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं दिखाने वाला हूँ वो चीज़ें जिसे आप देखकर चकित हो जाएंगे। जब कबीर साहब बुनाई का काम करते थे, कबीर साहब के ताने बाने का घर, इसी स्थल पर कबीर की झोपड़ी बनी हुई है। देख सकते हैं दोस्तों, यही ताने बाने का मतलब बुनाई का जो काम कबीर साहब करते थे, वो आज भी मशीन इस तरह से कैद करके रखी गई है। शीशे में साफ तौर से देख सकते हैं, सुरक्षित घर में रखा गया है। ये लॉक है इधर, और लॉक खुलता नहीं है, देख सकते हैं। अभी हम खोलने का प्रयास करेंगे। ओह देखिए, नहीं खुल सकता है। तो ये पूरी तरह से पैक है और सुरक्षित रखा गया है। आगे आप चलेंगे, ये देखिए कबीर साहब जहाँ पर बैठते थे वो चौकी है। आज भी वो चौकी सही सलामत किस तरह से यहाँ पर रखी गई है, शीशे के अंदर पैक है। और आगे हम चलते चलेंगे, देख सकते हैं ये कबीर साहब की झोपड़ी है और यहाँ पर कबीर साहब के जीवन से जुड़ी चीज़ें जो हैं चित्र के माध्यम से यहाँ पर पैक की गई हैं। और साफ तौर से देख सकते हैं कबीर साहब के जीवन की जो घटनाएं हैं किस तरह से यहाँ पर चित्रों के माध्यम से सजाई गई है। तो यही है कबीर साहब का जो कर्म भूमि, यानी जहाँ पर वो बचपन गुजारे, उन चीज़ों की ये जो कुछ रहस्यमयी तस्वीरें जिसे आप साफ तौर से देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलेंगे वैसी जगह पर जहाँ पर कबीर साहब के प्राचीन पुस्तकों का एक संग्रहालय है, जहाँ पर आसानी से आप किताबों को खरीद सकते हैं। ये देख सकते हैं पुस्तक विक्रय केंद्र। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तरह तरह की दोहों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कबीर मठ पुस्तक केंद्र है। और यहाँ पर आप कबीर साहब के अमूल्य चीज़ों को आप पा सकते हैं। वो किताबों को जो कबीर साहब के जीवन से जुड़ी रहस्यों को, उनके वाणियों को और उनके लिखित शब्दों को बयां करती है। तो आपको हम अंदर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि कबीर साहब के मठ का अंदर का जो एक उनके बालक स्वरूप कबीर साहब का एक देख सकते हैं साहिब बंदगी लिखा गया है। और यहाँ पर कबीर साहब के इस मठ के अंदर जो संत हैं उनके ये निवास स्थान है और सभी संतों का इसमें किस तरह से फोटो चिपकाया गया है आप देख सकते हैं। अब हम आपको बारीकी से धीरे धीरे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहीं पर वो संत महाराज बैठते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पर कबीर साहब की चरण पादुका, और आप अंदर देख सकते हैं कि कबीर साहब का जो फोटो है उस फोटो को किस तरह से यहाँ पर मालों के साथ रखा गया है और सुरक्षित रखा गया है। अंदर प्रवेश वर्जित है, अंदर आप जा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप लोग लाइक कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि कबीर साहब को अपना सतगुरु मानते हैं तो जय सतगुरु आप कमेंट में करके ज़रूर लिखें या फिर सत साहब ज़रूर लिखें।